से हम एक ऐसी फोर्स क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे देश की समस्याओं को उनका समाधान करे और देश की तरक्की में, सामाजिक आर्थिक उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। ये जो हमारी आज की कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी जो प्रोफेशनल्स हैं, उन प्रोफेशनल्स की एक ऐसी संगठित फोर्स इस देश में होनी चाहिए जो देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को आइडेंटिफाई करे, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, इसके प्रोजेक्ट्स बनाए, इसके रास्ते सुझाए और फिर इनको लागू करे, ताकि यहाँ के आम आदमी की भी जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो सके। इस लिहाज से आज की जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, इसका बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहेगा, क्योंकि इससे जो निष्कर्ष निकले वो किसी न किसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर्स को, इनको एक रास्ता, अगर इसमें कोई कमी आ रही है इसके बारे में बताएंगे और बता के इस देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में ये लोग अपना योगदान दे सकें। नेशनल सेमिनार हमारे एमएसआई द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें एआईसीटी जो है वो हमारी मदद कर रही है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारी जो बाहर से पेपर प्रेजेंट करने के लिए या बाहर से अपने जो और फैकल्टी मेंबर्स दूसरे कॉलेजों से, दूसरे इंस्टीट्यूट से आएगी, वो अब अपने सुझाव इस टॉपिक पर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को और देश को और आने वाली जनरेशन को इस सेमिनार का बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस मौके पर मैं ख़ास तौर पे जो हमारे आयोजक हैं, हमारी एमएसआई की जो फैकल्टी है, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो समय-समय पर इस तरह के सेमिनार का आयोजन करते रहते हैं और बहुत अच्छे टॉपिक लेते हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स को और देश को फ़ायदा होता है। जिस तरह से अब आर्थिक प्रगति कैसे हो, इस तरह के टॉपिक लिए हैं। इससे जो भी पेपर प्रेजेंट होंगे उससे स्टूडेंट्स को और हम पूरी फैकल्टी मेंबर्स को और देश को फ़ायदा होगा। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की गई, क्या संदेश इसके द्वारा आप लोग? आज 21 नवंबर 2025 में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ने सोशल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक संदेश दिया और वो संदेश ये है कि मोबाइल का जो यूज है आप कम से कम करो। ज्यादा मोबाइल के थ्रू एक घंटे में अगर आप 70% से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो आप उसके एडिक्ट हो चुके हो। आपको कोई और कैप्चर कर रहा है, आपके अपने विचार नहीं। दूसरी चीज जो एक सीखने को मिली आज उनके विचारों में, उनके भाषण में, वो ये मिली कि आप में और मशीन लर्निंग में और आने वाले टाइम में जो एआई आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। अगर आपने अपना आप को मजबूत नहीं बनाया और अपने इमोशंस और आइडियाज को रिफ्लेक्ट नहीं किया रियलिटी में, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ओवरलैप कर ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप में सिर्फ यही है कि आप में इमोशंस है, आपका बिहेवियर, आपका समाज के प्रति, अपने पर्सनल लाइफ के प्रति जो आपके विचार हैं वही आपके कर्म बन जाते हैं। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट नहीं कर सकता। यही सारा मैं आप आज जो भी हमारी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, ये संदेश हमारे बच्चों को गया है और मैं आप सबको भी अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, पद अलग अलग पोजीशंस आती जाती रहती है, लेकिन अच्छे ह्यूमन बीइंग को सब याद करते हैं। बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, दिस इज माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। कॉन्फ्रेंस आज महाराज सूरजमल इंस्टीट्यूट में की गई, चीफ गेस्ट भी है, क्या संदेश और कौन कौन चीफ गेस्ट है?
सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी सभी को कि आज की ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वो एआईसीटी स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस है। तो सबसे पहले तो एआईसीटी को धन्यवाद हमें इस एंडेवर में सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी श्री राज सिंह गहलोत जी का, जो कि एम्बियंस जो ग्रुप है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दूसरे हमारे जो आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो हैं श्री रतन लाल गोधारा जी, जो कि 3 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रह चुके हैं। और तीसरे हमारे जो आज के गेस्ट थे वो थे प्रोफेसर सुरेश कुमार जाखड़ जी, जो कि IIM लखनऊ में अभी प्रोफेसर हैं। जो थीम है कॉन्फ्रेंस का वो कहीं ना कहीं समाज में एक यही मैसेज देता है कि हमें अपनी मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ का जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक WHO की रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि 65% इंडियंस जो हैं वो ठीक नहीं है उनका मेंटल हेल्थ। हमें डेलॉयट कंपनी ने भी एक सर्वे किया है जिसमें ये पाया गया है कि अभी जो इंडिया का जो मेंटल हेल्थ है या जो स्टेटस है वो ठीक नहीं है और हमें उसमें काम करने की सख्त आवश्यकता है। इन सारे ही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ने आज ये 21 नवंबर 2025 को इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर हमने किया है। धन्यवाद। कहिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस कितनी जरूरी है महाराज सूरजमल इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, क्योंकि काफी कॉन्फ्रेंस इस तरह की यहाँ पे चलती रहती है स्टूडेंटों को लेकर। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जो कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, कन्वीनर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस का उन्होंने आयोजन किया। और मैं बहुत प्राउडली ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में 250 से ज़्यादा ऑथर्स ने, रिसर्चर्स ने पेपर कंट्रीब्यूट किया है। और ये जो कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है कंडक्ट कराने का, वो आज के मशीन के ज़माने में, जहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स इनसे ज़्यादा ट्रस्ट ना करते हुए जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम्स पे, इन सब चीज़ों पे जो मैसेज दिया जा रहा है उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज और डिप्रेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। और कैसे इनको कॉप अप किया जा सकता है, कैसे इनके साथ कॉप अप किया जा सकता है, कैसे इनको दूर किया जा सकता है, क्या-क्या चैलेंजेस हैं समाज के सामने, संस्थानों के सामने, स्कूल्स और कॉलेजेस के सामने, कि हमारे जो यूथ जनरेशंस हैं जो कि फ्यूचर लीडर हैं इस देश के, उनको कैसे बचाया जा सके, कैसे वो मिल के काम करें, आगे बढ़े, कंट्री की प्रोग्रेस करें, अपने समाज की प्रोग्रेस करें। तो इसी एम के साथ, इसी मोटिव के साथ, ताकि बच्चे, टीचर्स और जो भी हमारे सोसाइटी के जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब अपने मत दे सकें, अपने विचार विमर्श रख सकें इन पेपर्स के माध्यम से। ये हमारे इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम है। क्या कहिए कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पे की गई, अगर स्टूडेंट की बात करें या आज के युवा बच्चों की बात करें, क्या संदेश इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया गया? जैसा कि सर ने अभी बताया भी कि किस तरीके से बच्चे मोबाइल फोन्स का या इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनके जो इमोशंस हैं वो उनके अपने नहीं हैं। इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बिहेवियरल इश्यूज जो हैं ये जब वर्क फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो ये उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। आजकल अगर आप अखबार उठाएंगे तो आपको रोज नजर आएगा कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, या जेन जी जो है एम्प्लॉयर भी उसको लेके बहुत ही खुश नहीं है, या जेन जी जो है वो एम्प्लॉयर की चीजें नहीं समझ पा रही है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक अच्छी चीज है, आनी चाहिए, लेकिन उसके किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है ताकि आपके बिहेवियर को कोई मशीन कंट्रोल ना करे। आपका बिहेवियर आपका है और आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा है। तो ये समझना हम सबके लिए, चाहे हम एज एम्प्लॉई हैं, चाहे हम एज आने वाली जनरेशन है, ये समझ पाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने यही चीजों पे ज्यादा फोकस किया है। और आने वाले जो ये 2 दिन हैं इसमें जो अलग अलग ट्रैक्स रखे गए हैं जिसमें पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे, इन्हीं बातों पे चर्चा की जाएगी ताकि बिहेवियर जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे, मशीन उसको कंट्रोल ना करे। कॉन्फ्रेंस कितनी जरूरी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेता बनवारी, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। MSI ने बहुत ही रेलेवेंट थीम पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है।
जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को देखते हैं तो सोसाइटी का, साइकोलॉजी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लोग कैसे सोच रहे हैं वही डिटरमाइन करता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे। तो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। मैं पेपर्स देख रही थी, बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही हाई क्वालिटी पेपर्स हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट। जो हमारा विषय है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे है और सोशल साइकोलॉजी पे है, यानी साइकोलॉजी इन द सोसाइटी एंड साइकोलॉजी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा एक कंसर्निंग इशू है आज के दिन, जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, एआई का ज़माना है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जो सोचने की ताकत है लोगों की वो बदल दी है। तो उसको नए तरीके से शेप देना ताकि वो अपने आप को अडेप्ट कर पाएँ जो चेंजेज आ रहे हैं उसके साथ, पर्टिकुलरली यूथ्स में। यूथ्स की काउंसलिंग करना, यूथ्स को समझाना, यूथ्स को अंडरस्टैंड करना और फिर वो कैसे बिहेव करेंगे उसको प्रिडिक्ट करना और अकॉर्डिंगली उसके लिए मेजर्स सजेस्ट करना, ये इसका मैंडेट है, ये इसका पर्पज है जो हमारी कॉन्फ्रेंस ये 2 दिन की है।